स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 28 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की जांच उत्तर प्रदेश में कहां की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A और B दोनों, यानी KGMU लखनऊ और BHU में। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 31वीं रैंक। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी में जून 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रोएशिया के ओसिजेक में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की घोषणा के अनुसार अब से कौन सा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों का समाधान करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट सीबर्ड। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। यह अवार्ड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। ये अवार्ड सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि विषयों पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद के गठन करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3, सी है 2 और डी है 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2। राज्य सरकार ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के बाद अब चित्रकूट धाम व विंध्याचल धाम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने जा रही है। इससे दोनों ही स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021 तथा उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021 के मसौदे को हरी झंडी दे दी गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के बाद अब चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम को जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 शहरों में। उत्तर प्रदेश में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बूंद बूंद सहेजने का बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत 6 प्रमुख शहरों में शासकीय और अर्धशासकीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जा रही है। वर्षा जल के संचयन से प्रदेश के जनमानस को भविष्य में जल संकट से बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने लघु सिंचाई विभाग के जल जीवन मिशन को सौंपी है। प्रदेश के मेरठ, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और झांसी में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में शासकीय और अर्धशासकीय भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो है स्थापना करने जा रही है। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और झांसी, ये वो 6 शहर हैं जहां पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट की उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है श्रीहरिकोटा, सी है चांदीपुर और डी है थुम्बा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चांदीपुर। DRDO ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर यानी उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। परीक्षण के दौरान 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों को लॉन्च किया गया। इन्हें एक के बाद एक लगातार लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित किया गया। ये उन्नत पिनाका रॉकेट 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में DRDO ने पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। कहाँ पर? चांदीपुर, उड़ीसा में ये परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर DRDO की बात है, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है जबलपुर और डी है ग्वालियर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है। ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। डिजिटल म्यूजियम परियोजना में प्राचीन और नवीन विरासतों को शामिल किया गया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने विरासतों के संरक्षण में प्रमुख योगदान दिया है। ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास को डिजिटल संग्रहालय के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकी की सहायता से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अभी हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 जो है वो जारी किया गया है, तो उसके तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है। और अगर देखा जाए जो डिजिटल म्यूजियम है इसके लिए जो ग्वालियर शहर है उसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो डिजिटल म्यूजियम होगा इसमें प्राचीन और नवीन विरासतों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किन 2 राज्यों के बीच हुआ? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु और कर्नाटक, बी है तमिलनाडु और केरल,
सी है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और डी है कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सूखे से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच हुआ। इस फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र ग्रीष्मकाल में 4 TMCFT यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो कर्नाटक को देगा। कर्नाटक इतना ही पानी अलमाटी बांध से महाराष्ट्र को देगा। महाराष्ट्र इस पानी का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला है, ये जो समझौता है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे से निपटने के लिए किया गया है। और इस फॉर्मूले के तहत जो महाराष्ट्र है वो ग्रीष्मकाल में 4 TMCFT पानी जो है वो कर्नाटक को देगा, और कर्नाटक भी इतना ही पानी अलमाटी बांध से महाराष्ट्र को देगा। अगला क्वेश्चन है, इस्माइल पहल किस राज्य की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इस्माइल यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट राजस्थान राज्य की पहल है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई पहल है जिसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ ई कक्षाएं भी इसके द्वारा जो है वो आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इस्माइल पहल है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। और ये जो पहल ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है राजस्थान से संबंधित है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और मैप में स्थिति राजस्थान की यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 10 है। और एरिया वाइज अगर देखा जाए तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किस राज्य द्वारा लाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव तमिलनाडु द्वारा लाया गया है। यह नियुक्ति हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान विभाग द्वारा की जाएगी। मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का भी सहारा लिया जाएगा। इस नियुक्ति का उद्देश्य पुरोहित के रूप में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है, यानी महिलाओं और अन्य समुदाय के लोगों को मंदिर के पुरोहित के रूप में जो है नियुक्त करने से संबंधित ये प्रस्ताव पारित किया गया है। और ये जो नियुक्ति है हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ दान विभाग द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या है 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 18। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, बी है जिनेवा, सी है वियना, और डी है न्यूयॉर्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियना। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। तो ध्यान रखना है मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया। ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी की है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है वियना में इसका मुख्यालय है।
और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि वर्ष 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने जो है ड्रग्स का उपयोग किया है और ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी जो है लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु एक पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है पंजाब और डी है बिहार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु एक पोर्टल विकसित किया है। इस योजना के तहत उन लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। यदि मृतक अकेला कमाने वाला था तो प्रति माह अतिरिक्त 2,500 रुपये की पेंशन भी दी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है दिल्ली से संबंधित है और इस योजना के तहत उन लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण परिवार के किसी भी सदस्य को खो दिया है। और अगर मृतक अकेला कमाने वाला था तो प्रति माह जो है 2,500 रुपये की पेंशन भी दी जाएगी। अब यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। तो दोस्तों ये थे 28 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, वाराणसी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है हैदर अब्बास, बी है अशरफ सैफी, सी है सुरेश जैन और डी है महेश जैन। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।